बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में मंथन का दौर अब देखने को मिलेगा। आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी आवास पर ही दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में राजद के निर्वाचित विधायक, हारे हुए प्रत्याशी के साथ साथ आरजेडी के कई बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। तेजस्वी यादव मुख्य रूप से इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो चुनावी परिणाम के बाद स्थिति है पार्टी की, उस पर भी चर्चा होगी। बिंदुवार जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय जनता दल को जो है सबसे बड़ी हार आप इसे कह सकते हैं। अगर आप बिहार चुनाव के नतीजों को देखें, बिहार चुनाव के परिणामों को देखें, तो ये सबसे बड़ी हार जो है वो आरजेडी के हाथ लगी है। और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी हार कैसे मिली, कहां चूक हुई, कैसे राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में अपेक्षाओं, आशाओं और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, इन तमाम चीज़ों पर तेजस्वी यादव आज मंथन करेंगे। प्रत्याशियों के साथ बातचीत होगी, निर्वाचित विधायकों के साथ बातचीत होगी और देखना होगा कि इस समीक्षा के बाद राष्ट्रीय जनता दल किन चीज़ों को बाहर लाती है, आखिर कहां चूक हुई, आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो क्या कुछ साझा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। अमित, देखिए, करारी हार के बाद अब आरजेडी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज बड़ी बैठक है, तेजस्वी यादव इसे लीड करेंगे। अमित, जिस तरीके की हार मिली है, ये सबसे बड़ी हार है अगर राजद के इतिहास को देखा जाए तो। और आज इस बैठक में किन बिंदुओं पर अमित चर्चा होगी, क्योंकि सभी निर्वाचित विधायक, हारे हुए प्रत्याशियों की भी मौजूदगी रहेगी आज। बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से बिहार में इस बार आरजेडी का खास करके जो देखा जाए महागठबंधन का जो कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं वो काफी निराशाजनक रहा है। इसको लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल ने आज मंथन के लिए तमाम जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको बुलाया है और साथ ही कहीं ना कहीं विधायक दल का जो नेता है उसके भी चुनने की बात हो रही है कि बिहार में चुनाव में बड़ी हार झेलने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल जो है लगातार मंथन कर रही है कि इस बात को लेकर के कि आखिर कहाँ चूक हुई। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों की भी अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक 2 बजे राजद के प्रत्याशियों एवं तमाम जो नए विधायक हैं उनके साथ उनकी बैठक है। इस बैठक में चुनाव में जो परिणाम आए हैं या फिर संगठन का जो गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत रूप से समीक्षा की जाएगी। साथ ही देखा जाए तो जिस प्रकार से नवीन की बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की सीट घटकर यानी कि 75 सीट पे, इससे पहले जो विधानसभा इसमें थी, अब कहीं ना कहीं 24 पे रह गई है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग जो है वो उनका भी कह सकते हैं कि शुक्रवार को बिहार में महागठबंधन को पराजित करते हुए एक सत्ता बरकरार रखी गई। इस जीत से कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव को खास करके जो काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 6 सीटों पर सिमट गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस प्रकार से इस बार महागठबंधन केवल 35 सीटें जीत पाई है, जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की अगर तुलना की जाए तो 75 कम है। इस बार राजद को 25, कांग्रेस को 6, कम्युनिस्ट को देखा जाए तो ये तमाम जो अगर कुल मिला के देखा जाए तो काफी नुकसान हुआ है। खास करके आरजेडी की बात करें तो आरजेडी कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आ रही है बिहार में। तो अब इसको लेकर के आज लालू यादव के जो कई जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ कई जो बड़े नेता हैं, चाहे वो विधायक दल की बात की जो विधायक है, जो नए विधायक है उनकी बात करें या फिर जो हारे हुए प्रत्याशी है, इन तमाम लोगों को साथ बैठ करके आज जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी कि आखिर चूक कहाँ हुई है। और खास करके ये भी देखा जाएगा कि हम लोगों को कैसे चुनाव लड़ना चाहिए था। इसी बीच जिस प्रकार से लालू परिवार में आपने देखा कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए हैं, नतीजे आने के बाद लगातार उनके घर में यानी कि लालू परिवार में एक कलह देखने को मिल रही है, जहां रोहिणी आचार्य ने रोते हुए वीडियो पोस्ट किया था, ट्वीट भी किया था, वो घर छोड़ के भी चली गई। तो साफ तौर से देखा जाए उसके बाद उनकी जो 3 और बेटी हैं वो भी घर छोड़ के चली गई। इससे पूर्व में देखा जाए तो तेज प्रताप ने भी घर से जो है रिश्ता नाता तोड़ लिया। तो कुल मिला के देखा है तो तेजस्वी यादव के लिए ये समय जो है काफी कह सकते हैं कि मौजूदा समय जो है उनके लिए सही नहीं चल रहा है। लालू के एक पुत्र तेजस्वी यादव को किसी तरह राघोपुर से जीत हासिल हो पाई है, लेकिन उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव महुआ से हार गए, जो कि खुद से उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो अब महागठबंधन में अगर देखा जाए
तो मुकेश सहनी की जो पार्टी है उनका भी परफॉर्म का एकदम शून्य रहा। तो कुल मिला के नवीन, जिस प्रकार से आज बैठकों का जो दौर है लगातार जारी है, इधर जेडीयू के द्वारा भी बैठक रखी गई है। ये कह सकते हैं कि इस सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार जो है आज इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल से मिलकर के। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण की जो तारीख है उस पर भी चर्चाएं होंगी। इन तमाम चीजों को लेकर क्या यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से आज बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। इसके बाद अब एनडीए की जो संयुक्त बैठक है वो भी मंगलवार को होने की संभावना है। जी नवीन, चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। तेजस्वी यादव जो हैं वो समीक्षा करेंगे चुनावी जो परिणाम इस बार आए हैं। राजद के तमाम निर्वाचित विधायक, हारे हुए प्रत्याशी के अलावा राजद के जो बड़े नेता हैं उनकी भी मौजूदगी रहेगी। और आखिर राजद की पार्टी जो है वो चुनाव में राजद का ग्राफ इतना कैसे नीचे आया है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।